जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज श्लोक संख्या 37 है, जो कि मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है। और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 61 है। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसे कहते हैं, और जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो चलता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, और उसका कंडक्ट, उसका डिस्पोजल कैसा होता है। भगवान ने भली भांति श्लोक संख्या 55 से लेकर के आज श्लोक संख्या 61 तक अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर दिया है कि वास्तव में स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। आज का श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। The person who subdues his senses and keep his mind ever absorbed in the Supreme is called person established in perfect knowledge or the स्थित प्रज्ञ। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से केवल और केवल सुप्रीम को परसीव करता है और सांसारिक वस्तुओं से अपना मोह खत्म कर देता है, अपनी सभी इंद्रियों को वो परमपिता परमात्मा में स्थित कर देता है। वो देखता है तो श्याम सुंदर की छवि देखता है, वो सुनता है तो कृष्ण के कीर्तन को सुनता है, कृष्ण के गुणगान को सुनता है। वो बोलता है तो कृष्ण के गुणगान करता है, कृष्ण की लीला का बखान करता है। और वो छूता है तो कृष्ण मय होकर कृष्ण की छवि को, कृष्ण के कण-कण को महसूस करता है, अनुभव करता है। अर्थात अपनी इंद्रियों को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर जो सुप्रीम में एब्जॉर्ब कर लेता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। श्लोक संख्या 55 से लेकर, जैसा मैंने बताया, 55 से लेकर 61 तक, इन सभी श्लोकों में भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से। पहले भगवान ने ये बताया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों
को संयमित करके सांसारिक सुखों से अपने आप को मोहित नहीं होने देता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। फिर भगवान ने बताया है कि संयम की सीमा टूट सकती है और व्यक्ति अपनी स्थित प्रज्ञता से भटक सकता है। और फिर बाद में भगवान ने फॉरएवर के लिए, सदा के लिए आप किस प्रकार स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड इन द परफेक्ट नॉलेज हो सकते हैं, उसके लिए भगवान ने उपाय बताया है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक लोगों का मोह छोड़कर जो मुझसे प्रेम करने लगता है, जो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा मुझे अनुभव करने लगता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। यानी कि जो अपनी सभी इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ देता है, फिर वो व्यक्ति भटकता नहीं है, अटकता नहीं है, लटकता नहीं है। अगर इसको हम ठीक से समझें तो भगवान के कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का मन मोहन में रम जाता है, जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक लोगों से मोहित नहीं होता है, बल्कि उसका मोह मोहन से स्थापित हो जाता है, श्री कृष्ण से स्थापित हो जाता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जिसको कई तरह से पहले भी समझाया जा चुका है कि जब सेल्फ सुप्रीम के साथ मर्ज हो जाता है तो यही स्थिति परमानंद की स्थिति होती है, और यही परमानंद व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य होता है। और उस परमानंद की स्थिति को पाने का सीधा उपाय है कि हमारा मन हमारी इंद्रियों द्वारा संचालित ना हो, बल्कि हमारा मन हमारी बुद्धि द्वारा संचालित हो और हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा परमेश्वर में प्रतिष्ठित हो जाए। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस श्लोक का संदेश ये है कि हम अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर में स्थिर कर लें। जय श्री कृष्ण।